नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हम आपको चूँकि मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में कि एनटीपीसी के अब हम चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर रहे हैं। अब इसके बाद जो आपको डेट वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं एनटीपीसी वालों के लिए, आरआरबी एनटीपीसी जो भी रेलवे के हैं, ठीक है। अब हम जो आरपीएफ कांस्टेबल हैं उनके लिए अब क्या कर रहे हैं, उनके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट अब उपलब्ध करवा रहे हैं। और जी हमारा जो हिस्ट्री का PYQ है, ठीक है, हिस्ट्री के PYQ के क्वेश्चन है। आपको स्कोर अपना जरूर शेयर करना है कि 50 क्वेश्चन जैसे मैं आप इसमें करवाऊंगा तो आपको बताना है 50 में से आपको कितने सही रहे, ठीक है। और ये वीडियो अभी आपको कम डिटेल में मिलेगी, अगली वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। जिससे कि आप एक प्रश्न के साथ आप 2-3 प्रश्न को कवर करके चलेंगे। तो आप लोग अपनी स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी को कैसी है, आपकी तैयारी की स्थिति वर्तमान किस लेवल पर है, ये जरूर पता चल सके, ठीक है। और आपको जो प्रीवियस ईयर है जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रीवियस ईयर से कई सारे हिंट मिल जाती हैं और ये क्या है, एक तुरुप का यानी कि आपको सिलेक्शन दिला देते हैं। तो जरूर आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए पहला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा वासियों को सभ्यता वर्तमान तांबा प्राप्त हुआ था। तो वर्तमान जो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वर्तमान जो तांबा राजस्थान से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त हुआ था, ठीक है। मनुष्य द्वारा जो खोजी गई पहली धातु थी वो तांबा ही थी। क्या थी? मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। और हड़प्पा में जो तांबे का पूरा क्या मिला था? ढेर मिला था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाजों को खड़ा करने और मॉल जो संभालने के लिए बने गोदी वाड़ों के रूप में की गई है? तो ऐसा कहाँ, यानी कि बंदरगाह के रूप में। तो देखिए, बंदरगाह जो मात्र कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। और लोथल कहाँ है? तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में। किधर? भारत के गुजरात राज्य में। अब आपको पता होगा जो भारत का गुजरात राज्य है वो क्या है, समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। तो समुद्र बंदरगाह कहाँ होगा? जो समुद्र के किनारे वहीं बंदरगाह होगा। अगला है, किस हड़प्पा स्थल पर एक पक्का बाथरूम मिला था? तो हड़प्पा स्थल पर कहाँ एक पक्का बाथरूम मिला था? तो इसका हमारा एकदम सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? एक पक्का बाथरूम मिला था, याद रखिएगा। अगला है, सिंधु घाटी के नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? तो इसकी जो स्थापत्य विशेषता क्या थी? तो किलाबंदी थी। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, हड़प्पा का बंदरगाह डाकयार्ड कहाँ स्थित है? जो हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह जिसे डाकयार्ड कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो लोथल में स्थित था, ठीक है। और लोथल मैंने आपको बताया कहाँ था? लोथल गुजरात में। अगला है, हड़प्पा में अनाज भंडार में ईंटों की प्लेटफॉर्म की पंक्तियां थी जिनका उपयोग अनाज को थ्रेश करने के लिए किया जाता था। तो कैसी पंक्तियां थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में वृत्ताकार थी। कैसी? वृत्ताकार। अगला है, किस नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन हड़प्पा शहर बनाया गया था? तो कहाँ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राबी में बनाया गया था। दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, शहर खादिर बेट जिसे बेट के नाम से भी कहा जाता था के कच्छ के रण में स्थित है जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर धौलावीरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? तो ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम है सिंधु लिपि। क्या नाम है? सिंधु लिपि नाम है। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए थे? तो कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए थे? तो इसमें 2 प्रमुख सिद्धांत जो है स्थापित किए गए थे। 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक था जिसने अपने पहले शिलालेख के माध्यम से धम्म के विचार और अभ्यास के बारे में अपने विषयों को संदेश के तक पहुंचाने के रूप में प्रयास किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। तो अशोक ने जो पहले शिलालेख लिखवाए थे। अब देखिए शिलालेख क्या है, बहुत लोगों को शिलालेख नहीं पता होता। देखिए ये क्या है, जो पोल होते हैं, पिलर होते हैं, ठीक है, लोहे के। इसमें क्या करते थे, पिलर के बाद अपनी अपनी जो कविताएं, अपने चर्चाएं इस पिलर में लिखवा दिया करते थे। तो यही क्या थे? शिलालेख। अगला है, निम्नलिखित इसे स्तंभ कहा जाता है, जिसे आपने सुना होगा अशोक स्तंभ, इसी तरह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है? तो कहता है कि पशु बलि देना क्या अन्याय है। तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रमुख शिलालेख यानी कि एक के बारे में कहता है। अगला है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को निम्नलिखित में से किस देश में धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था?
तो श्रीलंका भेजा था। कहाँ? श्रीलंका भेजा था, याद रखिएगा। कई प्रश्नों में पुत्र एवं पुत्री का नाम भी पूछ लेता है, तो पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र की लड़ाई में पराजित हुआ था? तो कौन सा शासक हुआ था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा घनानंद। कौन सा? घनानंद। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की क्या समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दिया था। क्या है? निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से देवनप्रिय प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? तो अशोक का दूसरा नाम था। किसका? अशोक का दूसरा नाम था, याद रखिएगा। अगला है, भब्रू बैराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म के परिवर्तन को दर्शाते हैं में पाए गए थे। जो भब्रू बैराट शिलालेख है ये कहाँ पाए गए थे? तो इसका सही उत्तर राजस्थान में पाए गए थे। कहाँ? राजस्थान में पाए गए थे, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो किसको? ये किसने भेजा था? सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। किसको भेजा था? मेगस्थनीज को भेजा था। और मेगस्थनीज की एक पुस्तक ही बहुत महत्वपूर्ण है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के अनुयायी थे। तो अशोक किसके अनुयायी थे? तो अशोक जो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर दो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, याद रखिएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका हमारा एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा पाटलिपुत्र। जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र में थी, याद रखिएगा। कौन मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने घनानंद को हरा दिया था और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी सहायता से हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चड़क यानी कि कौटिल्य जिन्हें भी कहा जाता था, उनकी सहायता से हराया था। अगला है, प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्रों में साधारण हलवाओं को के नाम से जाना जाता था। जो साधारण हलवाए थे उनको उझावर के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दूत सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा दूत सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो कौन सा दूत? ये मेगस्थनीज भेजा गया था। और मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा कि वह एक बड़ा और खूबसूरत शहर है जो विशाल दीवार से घिरा हुआ। इसमें 570 मीनारे और द्वार कितने हैं? तो द्वार कितने पूछे? तो 64 द्वार, 64 द्वार के बारे में बताया गया था। और यही प्रश्न सेम प्रश्न एनटीपीसी में आया था। और यही प्रश्न देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो आरपीएफ कांस्टेबल में भी आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था? तो जो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम था हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश था, याद करिएगा। अगला है, ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल थे? तो ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल थे? तो इसमें कुल 10 मंडल थे, याद रखिएगा। 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, सबसे पुराना वेद जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। तो कितने वर्ष पहले हुई थी? तो इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। कितने? 3500 वर्ष पहले हुई थी, याद रखिएगा। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के संरक्षण में हुई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? राजा धर्मपाल थे, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में मिली है? तो किस वंश की वंशावली जो है बिजोलिया शिलालेख में मिली है? तो चाहमान। कौन सी? चाहमान की वंशावली मिली है। अगला है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जो पाल साम्राज्य हुआ था तो ये उसके संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल थे। अगला है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा समूह क्या था? चालीसा क्या था? तो चालीसा जो है इल्तुतमिश समय जो बनाया गया था 40 तुर्क सरदारों का एक क्या था? समूह था। तो ये क्या था? वे अधिकतर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे जिन्होंने रजिया सुल्तान को हत्या के बाद सत्ता संभाली। तो बिल्कुल बात है, एक है हमारा एकदम से उत्तर होगा। अगला है, बलबन में निम्नलिखित में से किस परंपरा में सिजदा और
परंपरा का पालन किया था। तो सिजदा और पैपोस जो है ऑप्शन नंबर दूसरा फारसी में किया था। अब देखिए सिजदा और पैपोस क्या है। तो बलबन का मानना था कि सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने लेट जाना पूरी तरह से, और पैबोस का मतलब होता है राजा के पैरों को मुंह से चूमना। ठीक है, तो बलवन कहता था मैं ही तुम लोगों को क्या हूँ, राजा हूँ, ईश्वर हूँ। ठीक है, जिल्ले इलाही हूँ, तुम लोग क्या करो, मेरी पैरों को चूमो। जब लोगों ने मना किया कि हम ऐसा सिर्फ ईश्वर के सामने करेंगे, तो उनको क्या कर देता था, उनको कड़ी सजा दिया करता था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल ए इलाही के रूप में शैलीबद्ध किया था, यानी खुद को जिल इलाही कहा था। तो कौन था, बलवन था, मैंने अभी आपको बताया। अगला है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश ममलूक वंश था। ममलूक वंश मतलब है गुलाम वंश भी इसको कहा जाता है, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बरील यानी खुफिया अधिकारी और मुहनियान गुप्तचर जैसे अधिकारियों को नियुक्ति की थी। तो किसने किया था, जो बाजार को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरा अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण राजा कुषाण वंश का संस्थापक था। तो कौन सा कुषाण राजा कुषाण वंश संस्थापक था, तो कुजुल काफी शेष। तो 4 यहाँ से 77 होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी। तो दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला है तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो तुगलक वंश के शासनकाल पर भारत पर जो तैमूर ने आक्रमण किया था, याद रखिएगा। अगला है दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो किस शहर की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर तुर्काबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, और इसी के नाम पर इसके नाम पड़ गया था। अगला है दिवाड़े खोई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, जिसका सैन्य विभाग, तो किसका सैन्य विभाग था, तो कृषि का सैन्य विभाग। तो बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है मुगल काल के दौरान लड़ी गई निम्न की लड़ाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सी लड़ाइयाँ जो सही क्रम में लड़ी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा BACD, यानी कि पहले B है, इसके बाद A है, फिर इसके बाद C है, इसके बाद D है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा मौर्य शिलालेख है जो भारत में स्थित नहीं है, तो कंधार है। क्या, कंधार, याद रखिएगा। अगला है निम्न किसके शासन में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं हासिल की थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब की मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1707। अगला है निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की उपाधि किस राज्य की स्थापना की थी। किस राज्य की स्थापना किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। किस राज्य की स्थापना किया था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ से दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद की स्थापना किया था। किसने, निजाम उल मुल्क ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल सम्राट अकबर के बारे में सही है। तो कौन सा कथन है, देखिए पहला करा है उन्होंने हिंदू राजा हेमू के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं लड़ा था, दूसरा युद्ध लड़ा था। ठीक, अगला है उन्होंने दीन इलाही नया धर्म स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। 1602 में सम्राट घोषित किए गए थे, गलत है। 1555-56 में कर दिए गए थे, वो शिक्षित थे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। एक बात याद रखिए, अकबर शिक्षित नहीं था। अगला है उस मुगल सम्राट की पहचान कीजिए जिसने अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध के बाद शेष जीवन जो है आगरा में कैद में बिताना पड़ा। तो कौन, तो शाहजहां था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 1528 में चंदेरी में बाबर द्वारा किसे पराजित किया गया था। तो बाबर द्वारा किसको पराजित किया गया था, बाबर ने किसे पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4, मेदिनी राय को पराजित किया था, याद रखिएगा। अगला है जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की तो मनसबदार का सबसे निचला पद था। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 10। क्या 10 यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है शेर खान ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया और उसे भागने को मजबूर कर दिया। तो जो हुमायूं जो भागकर कहाँ गया था, देखिए कर्मनाशा नदी में कूद गया था हुमायूं, और कर्मनाशा नदी से भागकर कहाँ गया था, तो कर्मनाशा नदी से भागकर ईरान गया था। वहीं पर उसने शादी कर ली थी और वहीं पे क्या अकबर हुआ था। ठीक है, इसके बाद वो दोबारा आता है और दोबारा अपना राज्य हासिल कर लेता है। अगला है
मारवाड़ के राठौर राजपूतों को उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनका विद्रोह हुआ था? तो किसके कारण हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका? ऑप्शन नंबर औरंगजेब। क्या? औरंगजेब इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए आज से वीडियो शुरू कर दी है। प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये PYQ है हिस्ट्री के, तो आप इनको बहुत ही विशेष रूप से याद रखिएगा और पढ़िएगा। आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर किया करिए। अगला है, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल थे? ये भी आपको बताना है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए हैं, कमेंट में इसका उत्तर देना है। और NTPC वाले अगर आप हैं NTPC वाले, तो NTPC वालों के लिए सारे चैप्टर वाइज PYQ कंप्लीट करवा दिए मैंने, उसका प्लेलिस्ट भी अरेंज कर दिया है, PDF भी टेलीग्राम में डाल दिया है। नहीं देखा? देखिए। जय हिंद, जय भारत।